औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं NGS स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है डेली इंग्लिश। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं, जो जुमले हैं, बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, क्लासरूम्स के अंदर, बाज़ारों में या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हम अंग्रेज़ी के जो सेंटेंसेस, जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आज का हमारा ये मौजू है, ये टॉपिक है। तो आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने NGS स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी किए हैं, और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी किया है। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी जुमले हैं, जो हम बेसिक सेंटेंसेस जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, तो और कुछ एनीथिंग एल्स और कुछ, या इसके अलावा जो हम कहते हैं, इसके अलावा भी कुछ है। खुश रहो, हम किसी को दुआ देते हैं तो किस तरह दुआ देंगे? खुश रहो, बी हैप्पी। तो ये हमारे जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रोज़मर्रा इस्तेमाल के डेली इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हैं। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। तशरीफ़ रखिए, हैव अ सीट। इसको हम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जुमला इंशाल्लाह आगे आएगा। हैव अ सीट, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इन जुमलों को फिर ख़ुद से जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, मशक़ करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मशक़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है ना आप इन चीज़ों पे, आप इन जुमलों पे कमांड हासिल करेंगे। इस तरह जुमला है या मक़ूला है अंग्रेज़ी का कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इस तरह आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक, क्वाइट वेल। कम इन, हम किसी को कहते हैं कि अंदर आ जाओ, घर के अंदर, क्लास के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कह दें कम इन। बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाने के लिए हम जब हम किसी स्टूडेंट को पनिश करते हैं, तो पनिश करने के लिए जब हम उसको क्लास से निकालते हैं, या किसी बच्चे को जो है रूम से, कमरे से निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट आउट। आप देखें, तशरीफ़ रखिए और तशरीफ़ रखिए, हैव अ सीट और बी सीटेड। जिसे मैंने कहा कि आगे इसका एक और जुमला जो है हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जुमला आएगा, वो जुमला ये है, हैव अ सीट, तशरीफ़ रखें, या बी सीटेड, या तशरीफ़ रखें। एक ही जो है ना जुमले को मुख्तलिफ दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। परेशान ना हो, डोंट वरी। परेशान ना हो, डोंट वरी, यानी इसमें परेशान होने की जो है ना वो बात नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, डोंट वरी। थोड़ी देर रुको, स्टे अ वाइल। थोड़ी देर रुको, हम किसी को कहते हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो, बारिश हो रही है, या अभी गाड़ी नहीं आई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ी देर रुको, स्टे अ वाइल। कतार में खड़े रहो, स्टैंड इन लाइन। क्यों भी इसको क्या आती है? क्यों, लाइन को क्यों भी कहते हैं। स्टैंड इन लाइन, मुझे नज़रअंदाज करना बंद कर दो, या बंद करो, मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी। इस तरह थोड़ी देर सो लो, टेक अ नैप, टेक अ नैप, थोड़ी देर के लिए सो लो, थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक अ नैप। मेरा हाथ पकड़ो, टेक माई हैंड, टेक माई हैंड। इस तरह लाख लाख शुक्रिया, थैंक्स अ मिलियन। बंडल ऑफ थैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स अ मिलियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैनी थैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जुमले हैं, आप उसको जो है ना मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान कर सकते हैं, अपनी तरफ से ख़ुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इन जुमलों का इस्तेमाल जब आप करेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपकी जो है ना वो फिर इंग्लिश मजबूत होगी। अली ज़रूरतमंद है, अली इज़ नीडी। अली ज़रूरतमंद, यानी उसको एहतियाज है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो मोहताज है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अली इज़ नीडी। तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है,
yours is better, yours is better आपका या तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है। इसे लिख लो, राइट दिस डाउन, इसे लिख लो, राइट दिस डाउन। अगला जुमला जो है वो क्या है, सेंटेंस जो है, क्या आप प्यासे हैं, तो इसको हम जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे अंग्रेज़ी में, हम इसको इस्तेमाल करेंगे आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं। ख़बरदार, हम किसको ख़बरदार करते हैं, उसको जो है ना वो तंबीह करते हैं, बी ए वायर, काफ़ी है, दैट्स एनफ। अमूमन हम जुमला इस्तेमाल करते हैं दैट्स इनफ एज इनफ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट्स एनफ या एनफ इज़ एनफ। क्यों नहीं, वाई नॉट, आम से जुमले हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से हम इसको सही तौर पर बोल नहीं सकते, अदा नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चलता कि इस मौके पे यानी हमने कौन सा जो जुमला है वो इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, या अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक केयर भी इस्तेमाल करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो इसके लिए सबसे मौजूद जो जुमला है, अपना ख्याल रखिए या अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे जो है ना मुख्तसर दिया गया है, टेक केयर, ये भी सही है, तो टेक केयर ख्याल रखिए या अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बुरी बात है, इट्स वेरी बैड, इट्स बैड, इट्स वेरी बैड, तो इसका मतलब ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। वेरी जब इस्तेमाल होगा तो वेरी जो है ना बहुत के इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इट्स वेरी बैड, ये बहुत बुरी बात है। क्या आपको भूख लगी है, आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है, क्या आप भूखे हैं, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप भूखे हैं, इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू हंग्री। नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। आई नो, मैं जानता हूँ, अमूमन हम कहते हैं ना, किसी कोई कहता है कि ऐसा हुआ है तो हम कहते हैं बिल्कुल अब मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे मालूम है, आई नो वेल, मुझे अच्छी तरह मालूम है, आई नो वेल, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अच्छी तरह आगाह हूँ, बाखबर हूँ। तो ये जो है ना इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। तुम कहाँ आते हैं, वेयर वार यू वार, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर वार यू, ये भी सही है, तुम कहाँ आते, वेयर यू वार, ये भी जो है ना ये भी सही है, दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हम तब कर सकते हैं जब हम इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन चीज़ों को दोहराएंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। जब हम इनको रिपीट करेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे, मशक करेंगे, तो हाँ ये जो है ना ज़्यादा जो है ना वो हमारे जहन में ये चीज़ें आएंगी और हम मौका माल के मुताबिक इन जुमलों का इस्तेमाल दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। कौन है, हु इज़ इट, हु इज़ हु इज़ ही, वो कौन है, या हु इज़ इट, ये कौन है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, कहते हैं ना मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, मैं जाने के लिए, किस लिए भी जाने, वो कहते हैं कि हाँ चलो हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, या चलो टेस्ट शुरू कर लेते हैं, फिर आप कह देते हैं आई एम रेडी या वी आर रेडी, हम तैयार हैं, खाना तैयार है, डिनर इज़ रेडी, मेल इज़ रेडी, फूड इज़ रेडी, डिनर इज़ रेडी। जो ना वो हम कह सकते हैं कि रात का खाना जो है ना वो तैयार है, या शाम का खाना, दोपहर का खाना, कुछ भी हम इसके लिए क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, अमूमन जो फेसबुक के इस्तेमाल करते हैं उन पे अमूमन ये जुमला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी के साथ अपना तारुफ़ कराते हैं तो वो आपसे पूछते हैं या आप उनसे पूछ लेते हैं, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। किस लिए, व्हाट फॉर, वाई भी इस्तेमाल करें, क्यों, व्हाट फॉर, किस लिए। वक्त ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। तो अपनी आंखें पूछो साफ़ करना, वाइप योर आइज़, अपनी आंखें साफ़ करो, साफ़ करना इसको कहते हैं क्लीन। लेकिन जब आप उसमें कुछ गंद लगा हुआ हो, कुछ कचरा लगा हुआ है, तो उसको आप क्या कहते हैं, पोंछना कहते हैं, या खुश करना भी इसको कहते हैं। वाइप योर आइज़, उन्हें जगा दो, वेक देम अप, उन्हें जगा दो। 7 बजे तक इंतज़ार करो, वेट टिल 7, वेट टिल 8, वेट टिल 12 PM, 1 AM।
تو یہ کیا ہے، اس کو اب مختلف طریقے سے مختلف انداز سے آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بار کر کے دیکھو، ٹیک اے چانس، ڈو اٹ ونس مور، ایک بار اور کر کے دیکھو، ایک بار اور کر لو، ڈو اٹ ونس مور، ایک بار اور کر کے دیکھو یا ایک بار کر کے دیکھو، ٹیک اے چانس، پھر سے دکھانا مجھے، شو می اگین، پھر سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کس نے حل کیا ہے، ہاں آپ نے، سر آپ نے میرا چیک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں شو می اگین، مجھے دوبارہ دکھاؤ، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو شو می اگین۔ پھر ملیں گے، سی یو اگین یا سی یو لیٹر، دوبارہ ملیں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی، تو دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں ایک ہی جملہ جو ہے اسی کے لیے۔ پھر ملیں گے، سی یو اگین یا سی یو لیٹر، جیسے آپ کی مرضی، ایز یو وش عموماً استعمال ہوتا ہے، ایز یو وش ہم استعمال کرتے ہیں، آسان سا جملہ ہے، لیکن موقع مال کے مطابق اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم اور لازمی بات ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔ کیا معاملہ ہے، واٹ از دا میٹر، واٹس دا میٹر از، یا واٹ دا میٹر از، دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔ واٹ از دا میٹر، معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، اٹس ناٹ آف، نن آف یور بزنس، آپ کو جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ دور رہیں، نن آف یور بزنس۔ کیا مسئلہ ہے یا کیا معاملہ ہے، واٹ از دا میٹر، آپ کا نام کیا ہے، یور گڈ نیم پلیز، یور گڈ نیم، یور گڈ نیم، یا پلیز یور گڈ نیم، یا یور گڈ نیم پلیز، تو ہم اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ بنیادی جملے، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے جو ہے نا وہ بڑھائیں گے، بیسک انگلش سنٹینسز کے نام سے جو ہے نا میں اس کا جو ہے علیحدہ سے پلے لسٹ جو ہے نا وہ بناؤں گا، تیار کروں گا جو ہے نا یوٹیوب پہ، تو اسی جو ہے نا وہ آپ پلے لسٹ میں ان بنیادی جملوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یا بیسک انگلش گرامر کا جو پلے لسٹ ہے یہاں پہ جو ہے نا میں اس میں پھر یہ چیزیں جو اپلوڈ کرتا جاؤں گا، آپ نے ان کو سیکھنا ہے، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، جتنی زیادہ آپ بولتے جائیں گے، آپ استعمال کرتے جائیں گے، بنا کسی جھجک کے، بنا کسی جو ہے نا وہ مشکل کے، آپ جب اس کو استعمال کریں گے، یہ بالکل اس سے بالکل قطع نظر کہ آپ کتنا جو ہے نا وہ درست بول رہے ہیں، کتنا آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ بولتے جائیں گے، آپ ان جملوں کو استعمال کریں گے روزمرہ زندگی میں، کلاس کے اندر، کلاس سے باہر، دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، جب آپ ان چیزوں کی، آپ ان جملوں کی مشق کریں گے، جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنے زیادہ آپ کا جو ہے نا وہ کمانڈ بڑھے گا، آپ کو کمانڈ حاصل ہوگا، اور اتنی زیادہ آپ کی غلطیوں کی چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گی، اور پھر ایسا آئے گا، دن آئے گا کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ آسانی سے، روانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ پھر بول سکیں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں اس نئے ٹاپک کے ساتھ اس نئے ٹاپک میں آج آپ کے لیے بس اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، یہ جملہ ابھی استعمال ہوا ہے، یعنی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے گا، انتظار کیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ، بڑی مہربانی۔